राधा स्वामी। सभी किसान वर्ग को मुझ सविता राधा स्वामी का संदेश है कि हमें प्राचीन इतिहास को देखकर चलना चाहिए कि हमारा क्या इतिहास है, हमारे बाप दादा किस तरह के मेहनती थे, उन्होंने कैसे अपना जीवन जिया और कैसे वो इतने संपन्न कहलाए, संपन्न हुए। हम भूल चुके हैं। जो किसान हैं ये हमारे देश के जीवनदाता कहे जाते थे और अब भी कहे जाते हैं, क्योंकि ये मेहनत करके खाद, चारा व अनाज पैदा करते हैं और अनाज ही हमारे जीवन का प्राण है। अगर अनाज या दूध हम नहीं लेंगे, नहीं खाएंगे तो हमारा जीवन नहीं चल सकता। अब अगर कोई मूर्ख हो तो बोल उठेगा कि फल से भी जीवन चल जाता है, तो फल भी उगाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, ये भी एक प्रकार का अनाज स्वरूप है। तो मेरा संदेश ये था कि किसान जो कि बहुत मेहनती व आशावादी होते थे, आज के भौतिक युग में अपनी सोच बदल चुके हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हमारे जीवन में हर प्रकार का अभाव आ चुका है और हम कष्टदायक जीवन जीने लगे हैं। मैं हर बात को एग्जाम्पल के साथ बता रही हूँ, क्योंकि हमारे साथ ऐसा हुआ है, हो रहा है। हमने आधुनिकीकरण को अपना लिया है, जो कि हमारे किसान जीवन में कष्टदायक बन गया है। आज पंजाब का नाम सबसे ऊपर आ रहा है कृषि उत्पादन में, मशीनीकरण में। ऐसी ऐसी मशीनें तैयार कर ली जिससे हमारा कृषकों का नुकसान ही नुकसान हो रहा है। हमारे देश का या सभी मानवता का मुख्य खाद्यान्न गेहूं है और गेहूं की भूसी से पशुओं का जीवन चलता है। तो हमने आलस करके गेहूं का उत्पादन भी किया, मगर गेहूं के आधे लाभ को गंवाने लगे हैं। गेहूं का जो तूड़ा या भूसा होता था उसको मशीनों की वजह से बर्बाद कर दिया, आलस से बर्बाद कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप बेरोजगारी बढ़ी है और पशुधन लोप कर दिया है, क्योंकि पशुओं को चारे के बिना नहीं रख सकते। मशीनों से जो कटाई करवाई है उससे जो चारा बनता था वो मिट्टी में मिल जाता है गेहूं का। तो इस वजह से हमने चारे का गबन कर लिया, जो कि हमारा मेन साधन था जीवन यापन का, उसी को उजाड़ दिया। हर घर में 4-4, 5-5, 8-8, 10-10 पशु होते थे और उनका कार्य करने से हमें हर प्रकार का लाभ मिलता था। दूध, घी, मक्खन और खेती कार्यों में पशुओं से मदद लेना, और जो बेरोजगार थे उनको काम मिलता था। तो दूध, घी हमारा भोजन होता था, जिससे शरीर बलिष्ठ होता था और बलिष्ठ शरीर से सभी कार्य संपन्न होते हैं और होते थे। मगर आज दूध व घी बीमारी बन गए हैं। क्यों? क्योंकि दूध घी खाकर मेहनत नहीं करते, इसलिए अनेक बीमारियों के शिकार हो चुके हैं। तो ये मशीनीकरण हमारे जीवन का विनाशक बन चुका है। दूसरे, हमने हमारे परमपिता परमात्मा को, सच्चे संतों को भुला दिया है, जिससे हमें किसी भी क्षेत्र में सफलता नहीं मिल रही। परमात्मा को भुला दिया। संत जो हमें आवाज दे देकर चेताते हैं, हमारा हित चाहते हैं, उनको भी दरकिनार कर दिया है। बस हम तो एक सरकार को दिन रात बजते हैं, लेकिन सरकार हमें कितना क्या दे सकती है और देती है। सरकार को भी सभी कार्य सोच समझ के करने पड़ते हैं, क्योंकि सरकार सभी की बनाई हुई है, सभी का उसमें हक है। तो किसी जाति विशेष को, व्यक्ति विशेष को अधिक लाभ नहीं दे सकती। तो इसलिए हमें किसी भी क्षेत्र में सफलता नहीं मिल रही। हम कृषक आशावादी होते थे,
हमारी नजरें हमेशा परमात्मा पर टिकी रहती थी, लेकिन आज हम कोई कार्य संपन्न नहीं कर पाते और हमारा कार्य संपन्न नहीं होता तो हम नेताओं की तरफ दौड़ते हैं। मैं पूछती हूँ, क्या ये नेता भगवान है? क्यों अपने मालिक का ध्यान व विश्वास नहीं करते? ये नेता स्वयं देश में टैक्स पर जीते हैं। कोई अगर सच्चा हो तो कुछ परसेंट देश दुनिया में कुछ वितरण कर देता है, नहीं तो सभी खाऊ पूत हैं, इनका खुद का नहीं भरता, ये तुम्हें क्या देंगे? क्यों हम किसान सोच समझकर अपना जीवन नहीं जीते? थोड़ा सा दुख आता है, मांगते हैं सरकार की और भागते हैं। सरकार हमारी बनाई हुई है, सरकार सब कुछ सुचारू रूप से चले इसलिए बनाई जाती है। हम अगर कुछ हेरा फेरी करके इससे कुछ प्राप्त कर लेते हैं तो हमारा रोग बीमारी में चला जाता है। रहते हैं फिर भी ऐसा है, तो क्यों हम मालिक का भरोसा रखकर अपने कार्य नहीं करते? जो नसीब से मिलता है वही फलदायक है, श्रेयकर है। अब आए दिन नेट पे या यूट्यूब पर देखते हैं फला जगह किसान आंदोलन चल रहा है या किसान आंदोलन करेंगे और सरकार के लिए गिड़गिड़ाते हैं। क्या ये हमारा कोई जीवन है? कितनी गंदी गंदी हालातों से गुजर चुके हैं हम और गुजर रहे हैं। भूखे प्यासे रोडों पर पड़े रहते हैं। क्या ये किसानों का जीवन है? ये पाखंडी करते हैं सबको तुक। हम रोडों पर धरनों पर पड़े रहते हैं, हमारा घर संसार उजड़ रहा है। हमारी जो संतान है उसको कोई अच्छी शिक्षा देने वाला नहीं है, वो भी हमारी तरह से फिर इन्हीं धरने में पार्टीबाजी में घुस जाएंगे। तो कोई हमें नहीं कहता कि भैया ऐसा मत करो, क्योंकि किसी को कोई मतलब नहीं है। हमारे साथी मारे गए, इन भूलों की वजह से घर उजड़ गए। अब भी हमें समझ नहीं आया कि हम कौन हैं और ये हमें क्या देंगे। अपनी मेहनत करो, सब्र करो, सब्र बड़ी चीज है। सही तरीके से सरकार कुछ करती है तो स्वीकारो, नहीं तो अपना दूसरा काम धंधा खोजो। ये रोडों पर मरना कोई जीवन नहीं है। बात मुझे बचपन की याद आ गई। ऐसी हालातें देखती हूँ तो मुझे याद आ जाता है, नहीं तो मैं बिना याद के भी जी लेती हूँ। हमारे गांव में हमारे एक जाति के दादा थे, देवकराम। बहुत अच्छे विचारों के थे। आज उनके बेटे पोते उन जैसे नहीं बने, नहीं तो क्या पता कितना कल्याणकारी कर जाते। तो वो आर्य समाजी भी थे और वैसे भी बहुत अच्छे स्वभाव के थे। उन्होंने अपने जीवन में जो दान पुण्य किया शायद किसी ने किया हो। गांव की सभी जातियां, चमार, धाणक, एड़ी, मणियार, जोगी, नाई, ब्राह्मण, बनिए, सुनार, कुमार और जो भी गांव में जातियां हैं सभी उन्हीं के खेतों से पशुओं का चारा उपलब्ध करती थी। चाहे कोई अनाज काट के लाते हो उनके खेत से और चाहे कोई घास फूस काट के लाते हो, लेकिन वो कभी किसी के साथ झगड़ा नहीं करते थे। अगर वो उनके खेत में अगर कोई अनाज काट रहा है और ऐसे समय पर पहुंच जाते और समय पर अनाज काटे जाने पर भी पकड़ लेते तो भी वो किसी को कुछ नहीं कहते थे, झगड़ा नहीं कहते थे। यही कहते थे कि बस करो, अब जो काट लिया उसको ले जाओ और मत काटो। तो ऐसा हमारा जो दादा था देवकराम, उसका व्यवहार था और उन्हीं के खेतों से सब बांध बांध के लाते थे और अपना गुजारा करते थे। और लेबर, जो गांव की लेबर थी, वो सभी उन्हीं के खेतों पर उन्हीं के सहारे से अपना जीवन जीती थी उन दिनों में। तो गांव में अगर दूसरे जो जमींदार थे वो 200 रुपये का रेट देते तो वो 220 रुपये का रेट देते थे। ओ तो सभी गरीब उन्हीं के घर से पूरा साल अनाज लेते थे और ज्यादातर तो अनाज की कीमत लामनी करके देते थे। तो उस दादा की ऐसी आदतें थी, बहुत सच्चे और न्यायप्रिय इंसान थे। कभी भी किसी से झगड़ा फसाद नहीं किया, सब बहन बेटियों की इज्जत करते थे।
इसलिए उनके खेत में कितनी भी फसल काटो उतनी ही ज़्यादा पैदा होती थी। सबसे ज़्यादा अनाज उन्हीं के पैदा होता था। सभी के खेतों में लामड़ियाँ बंद हो जाती थी, लेकिन उनके खेतों में डेढ़ डेढ़ 2-2 महीने काम चलता रहता था, इतनी अधिक फसल होती थी। तो उनकी अच्छी नीयत की वजह से कभी किसी के आगे उन्होंने हाथ नहीं पसारा, बहुत अच्छा जीवन जिया। बाद में हालात बिगड़े जब बेटे पोतों ने कार्य संभाला, मगर वो एक उदाहरण थे। दादाजी बहुत ही मेहनती थे। किसान जीवन का जो उन्होंने जीवन जिया और लोगों पर दया की, उनका जीवन बहुत ही अलग प्रकार का था। तो जब कभी खेती कम नजर आती थी या बारिश नहीं होती थी, तो सभी दादाजी के जो आसपास के साथी थे, वे गांव के जो भी जाने माने इंसान थे, वो सब जोड़ में हवन करते थे और हवन में पूरा दिन अग्नि में घी डाल डाल कर ओम नाम का जाप करते थे। और हम तो उन दिनों में बच्चे थे, वो क्या क्या जाप करते थे, हम ओम तो सुनते थे, सवा सुआ बोलते थे वो घी डालकर अग्नि में। तो पूरा गांव उस दिन, गांव के आसपास के गांव भी वहीं पर जीवते थे, पूरा गांव का भी पूरे का वहीं पर खाना बनता था। अब मैं छोटी सी थी, मैं भी बच्चों के साथ घूमती फिरती। हालांकि हमारे बाबूजी की मनाही थी कि हमें घर से बाहर नहीं जाना, लेकिन बच्चों के साथ घूमते फिरते जब बाबूजी का या हमारा जो बड़ा भाई था, उन दिनों में उनका स्वभाव भी बहुत अच्छा था। तो जब उनकी हमसे नज़र हटती तो हम बच्चों के साथ कहीं ना कहीं हम भी चले जाते थे। तो जब बच्चों से खबर मिलती कि गांव में जोड़ में हवन हो रहा है, तो मैं बच्चों के साथ चुपचाप निकल जाती और मैं भी उस हवन में शामिल होती। और क्या होता कि वो जो चावल बनते थे मीठे घी के दाल चावल, वो चावल मुझे बिना दाल के ही बहुत अच्छे लगते थे और मैं खा के बहुत खुश होती थी। अब जब जो ही वो हम सबसे लास्ट में पहुंचते, खा के जब हम घर आने को होते, तो तुरंत एकदम आसमान से इतनी तेज बारिश शुरू होती कि वो सब हमें कहते कि भाई चलो बैठो बैठो, तुम भी ट्रैक्टरों में बैठो, बरसात में कैसे घर पहुंचोगे। तो फिर हम उन्हीं के ट्रैक्टरों में बैठ के घर को वापस आते। तो ऐसे आशावादी किसान थे उन दिनों में, इतने मेहनती थे। जब कभी उनके जीवन में किसी चीज की कमी होती तो भगवान की तरफ इशारा करते थे और भगवान से ही दुआ प्रार्थना करते थे। वो इस प्रकार से रोडों पर नहीं निकलते थे। तो वो जब ऐसा करते थे हवन वगैरह, तो उनकी जो मांग थी वो पूरी होती थी और इंद्र देवता तुरंत बारिश करने लगते थे। तो हम ट्रैक्टरों से ना ट्रैक्टरों में बैठे हुए आते। बच्चों को तो बड़ी खुशी होती थी उन दिनों में ट्रैक्टरों में बैठने की, क्योंकि उन दिनों में ट्रैक्टर ही साधन था। बस और दूसरे साधन तो शहरों में चलते थे, तो बड़े खुश होते थे ट्रैक्टरों में बैठ के। और फिर पानी से कुछ दिन में फसलें लहला उठती और फिर सब समा हो जाता। तो आज क्यों विपरीत हो रहा है? क्योंकि हमें प्रभु का विश्वास नहीं है। हम जो किसान वर्ग है ये आलसी होते जा रहे हैं, मेहनत नहीं करना चाहते, इसलिए हमें दूसरों की तरफ देखना पड़ रहा है। तो मैं कहती हूँ कि अपना जो मेहनती जीवन है अपनाओ और खुशहाल बनो। सरकार कितना बढ़ाएगी? क्या सरकार निप जाएगी पैसा? हमसे ही टैक्स लिया जा रहा है, हमारी ही चीज़ों से हर्जाना पूरा किया जा रहा है। तो क्यों नहीं हम अपने जीवन के मालिक खुद बने और अपना कार्य करें।
हमने ये ट्रैक्टर युद्ध करने के लिए नहीं मिले थे, खेती कार्यों के लिए मिले थे। तो मेहनत करो और अपना अच्छा जीवन जियो, यही हमारे जीवन सुधार का तरीका है। सविता मोजाधीन, राधा